हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू सो मच। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए यूपीएससी के स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एंड वो जीएस की फाउंडेशन की इंक्वायरीज करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैम मैंने तो ग्रेजुएशन अपना मैथ से किया है, मैम मैंने तो अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है, तो मैं ऑप्शनल क्या ले सकता हूँ? क्या मेरा जो ऑप्शनल पेपर ग्रेजुएशन में है क्या मुझे वही पेपर कंटिन्यू करना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपना ऑप्शनल पेपर वही चूज करेंगे जो आपके ग्रेजुएशन में था। ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। आप कुछ भी पेपर चूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो स्टूडेंट को ये कहते हैं कि अगर आपको ऑप्शनल पेपर अपना चूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना 5 to 6 मंथ जीएस की क्लासेस करो। देन आफ्टर आप ये देखो कि कौन से पेपर में आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती है, कौन से पेपर पे अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर है, कौन से पेपर में आपकी रिटन बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन जो है वो पूरी आपके मेंस जो है वो रिटन पे डिपेंड करता है, मतलब आपको लिख कर देना है। तो जिस पेपर में आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं वही पेपर आप चूज करोगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि आप दो चीजें होती है, या तो आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए हो कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, या फिर आप इसलिए आए हो कि आपको सिलेक्शन लेना है। तैयारी करना और सिलेक्शन लेना ये दोनों अलग अलग बातें होती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये देखोगे ना कि आपके रिटन पेपर कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर तो पर्सनली आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है, वो तो आपकी कॉपी देखकर ही आपको मार्क्स देगा कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो 5-6 महीने आप पूरी जीएस की क्लासेस करो। देन आफ्टर आप देखो जब आप जीएस की प्रिपरेशन करते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्या है, वो पेपर आप एज ए ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हो, सजेशन टू मी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं मैंने अंडर ग्रेजुएट से ही ज्योग्राफी चूज कर रखी है या हिस्ट्री चूज कर रखी है या मैंने हिंदी चूज कर रखी है, मेरे मास्टर्स में भी हिंदी है, तो वैसे स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि मैं यूपीएससी ऑप्शनल में ये पेपर रख रहा हूँ, साथ साथ नेट जीआरएफ भी कर लूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब तो लगी सकती, प्लान बी, तो वो कैरी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट चाहे तो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं, चाहे उनका ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम रहा हो। सेकंड मैं आपको बता दूं कि मैथ जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो मैथ ही ले, क्योंकि आईआईटीएन भी मैथ नहीं लेते हैं, ये भी सोशियोलॉजी जाकर के ले लेते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री जाकर के ले लेते हैं। तो आप पहले पढ़ो, जानो सब्जेक्ट को, उसके बाद आप अपना ऑप्शनल चूज करो कि आपको क्या रखना है ऑप्शनल पेपर। देखो यूपीएससी आपको 26 पेपर को ऑप्शन देते हैं, चाहे आपने इंजीनियरिंग क्यों ना कर रखी हो। यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है, आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ले सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन पहले आप ना 5 to 6 मंथ खुद को टाइम दो समझने के लिए कि आपको क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद पहले आपको जीएस की क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, आप कहीं भी ज्वाइन करो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। देन आफ्टर 5 to 6 मंथ आपको ऑप्शनल की क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। एंड इसमें 25 सब्जेक्ट यूपीएससी देती है, 25 में से आप कोई भी अपना एक ऑप्शनल पेपर रख सकते हो। इसके साथ साथ ना आपको एक जो पेपर होता है वो लिटरेचर का पेपर होता है। लिटरेचर में आपको जितनी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज में से कोई भी आप अपना एक लैंग्वेज रख करके ऑप्शनल पेपर लिख सकते हो। चाहे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप हिंदी रख सकते हो, अपने ऑप्शन में संस्कृत रख सकते हो। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको क्या रखना है। मतलब 25 पेपर का ऑप्शन देती है यूपीएससी, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त लैंग्वेज पेपर है वो सभी लैंग्वेज पेपर में से कोई भी आप एक रख सकते हो। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि मुझे ऑप्शन किस तरीके से चूज करना है। पहले 5 to 6 मंथ आराम से पढ़ लो तसल्ली से, उसके बाद खुद ब खुद आपको आइडिया लग जाएगा यूपीएससी में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में तो हमें यही नहीं पढ़ता होता है कि जीएस पेपर में सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे पढ़े। तो क्योंकि देखो आप ऑप्शनल और जीएस साथ साथ जब स्टार्ट कर दोगे पढ़ना तो 3 to 4 आवर तो आपकी क्लासेस चली जाएगी। घर पे आकर भी तो 3 to 4 आवर्स आप पढ़ोगे, तो टोटल 3 आवर्स अगर आप ऐड करोगे तो 6 आवर्स तो आपके जीएस में चले गए। मान लो आपने साथ साथ ऑप्शनल ज्वाइन कर लिया तो 6 आवर एंड 2 आवर्स, तो 6 आवर और 2 आवर्स अगर आप ऐड करोगे
तो हो गया आपके 8 आवर। 8 आवर के अलावा ऑप्शन आप घर में क्या पढ़ सकते हो बताओ? 8 आवर्स के अलावा आपको पढ़ने के लिए तो टाइम मिलेगा नहीं। फिर बाद में जब आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी 6 मंथ में, तो आपको ये लगेगा कि अरे यार ऑप्शन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं मेरा, फिर ऑप्शन के पीछे आप भागते रहोगे। नहीं, तो ऐसे भी आपकी जो क्लासेस होती है ना वो जीएस की 18 महीना, 16 महीना या 14 महीना चलती है। तो आप स्टार्टिंग के 5-6 महीने खुद को गो थ्रू कर लो सब्जेक्ट से, उसके बाद फिर आप ऑप्शन चूज कर लो 6 to 7 मंथ देन के आफ्टर, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है एज ए ऑप्शनल पेपर। फिर उस पेपर पे वर्क करो, क्योंकि जीएस आपको इतना आ गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इतने अच्छे से कि आप रिटर्न करने लग गए हो और उस कंटेंट की समझ हो गई है। उसके बाद ही आप ऑप्शन चूज करना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपके फ्रेंड्स को या किसी को भी ऑप्शन चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सजेस्ट कर सकते हो। लाइक जरूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।